नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं धार्मिक वाला। खबरों पर गौर करें उसके पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान जारी है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो गई है। बिहार सरकार ने कोविड प्रमाण पत्र में सुधार करने की सुविधा जारी की है। सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले फेरबदल में कई नए मंत्रियों की जगह दी गई है, कई पुराने मंत्रियों को बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान जारी है। आज 11 बजे उत्तर प्रदेश में 476 क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। 1174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 349 क्षेत्र पंचायत अधीक्षक निर्वाचित होंगे। आज 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना का परिणाम घोषित किया जाएगा। सहारनपुर, आज नकुटा, सरसावा, देवबंद के अलग शहरों में प्रमुख पद के लिए मतदान हो रहा है। इन सभी ब्लॉक के कार्यालयों पर सुरक्षा के लिए आज सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी। ड्रोन से भी निगरानी जारी थी। सिद्धार्थनगर नौगढ़ ब्लॉक में शनिवार को सुबह 10:30 में पंचायत सदस्य की पिटाई कर दी गई थी। इसी कारण मतदान के पहले ही अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ब्लॉक की कर जाने वाले रास्ते पर रोक दिया था। ब्लॉक परिसर में बीडीसी सदस्य ने कुछ लोगों को अचानक पिटाई कर दी थी। उसके बाद पुलिस फोर्स ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। शनिवार को कोरोना से होने वाली मौतों में एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी गई है। देशों में बीते 24 घंटों में 42,776 सामने आए हैं और 1,206 की मौत हो चुकी है। इसमें एक दिन पहले 43,393 नए मरीज मिले थे। 911 लोग मौत भी हो चुकी है। वहीं कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना के नए मामलों की कमी के आने के बाद गुजरात के कई शहरों में आज से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस संक्रमण विनाशकारी लहर से देश में ऑक्सीजन के संकट पैदा हुआ है। वहाँ की सरकार सिंगापुर और चीन के अन्य देशों से आपूर्तियों की मदद मांग रही है। 2 दिन पहले तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ऑक्सीजन के संकट में जूझ रहे भारत के लिए हजारों टैंकर देकर उसने मदद की थी। बिहार सरकार ने कोविड प्रमाण पत्र में सुधार करने की सुविधा जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की तरह 4 स्टेप में बताए जा गए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को सही कर सकते हैं। इसी दौरान कोई जल्दबाजी या गलती नहीं करनी है, क्योंकि सुधार मात्र एक ही बार होगा। अगर दूसरी बार गलती हो गई तो कनेक्शन फिर नहीं होगा। दरअसल बिहार में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के बाद सरकारी कार्यालय को चक्कर काटते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोविड प्रमाण पत्र को अपने पासपोर्ट से भी लिंक कर सकते हैं। अब अपना नाम सर्टिफिकेट में दर्ज पते पर जन्मतिथि, लिंग, पहचान संख्या बदल जाते हैं। बहुत से लोगों ने प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की है। लोग सुधार करने वाले सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचते हैं। अब तक सुधार को लेकर कोई विकल्प नहीं था, जिससे लोग काफी परेशान थे। सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशन सोरेस गोल्ड योजना के तहत बाजार में मूल्य काफी दम के साथ सोना खरीद सकते हैं। यह योजना सिर्फ 5 दिन के लिए खुली है, यानी सोमवार को इसका पहला दिन है। इसके अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तैयार रहिए। इसकी बिक्री होने पर लाभ पर आयकर नियमों का तहत छूट के साथ कई लाभ मिलेंगे। सरकार की ओर से गोल्ड ब्लेंड निवेशन के लिए यह 2021-22 चौथी श्रृंखला है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में बताया गया कि सोवरेन गोल्ड मई को लेकर सितंबर के बीच 6 किस्तों में जारी की गई है। अगर आप भी योजना के निवेश करने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं किससे तक कितना सोना मिलता है, कितनी कीमत मिलती है, ऐसा बताया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले फेरबदल में कई नए मंत्रियों को जगह दी गई है, कई पुराने मंत्रियों को बदल दिया गया है। इसी फेरबदल में रेल मंत्री भी बदले गए हैं। अश्विनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय में अपना पदभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले दफ्तर का टाइम बदला है। इसी दौरान रेल मंत्री के इंजीनियरी के साथ मुलाकात और चर्चा विषय बनी थी। दरअसल रेल मंत्री ने इंजीनियरी से कहा था, आप मुझे बॉस बोलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कार्यकाल में अपनी सहयोगिता मुलाकात ली थी। रेल मंत्री का अपने सहयोगी से मुलाकात बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।
इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने सहयोगियों को कह रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे, खूब मजा आएगा, जिंदगी में लगे कि ही मजा आया है। इसी दौरान रेल मंत्रालय ने एक कर्मचारी की मंत्री के अपने दूसरे सहयोगी तरफ इशारा करते हुए कहा था, इनमें कल की बात है, हमारे सहयोगी उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे जहाँ हमने पढ़ाई की है। यह बात सुनकर रेल मंत्री काफ़ी खुश हो जाते हैं, हाथ इशारा कर इंजीनियर को अपने करीब आने का कहते हैं। बांग्लादेश के धुआंधार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह टेस्ट क्रिकेट के अचानक संन्यास लेने का फैसला किया है। वह इस समय जिम्बाब्वे खिलाफ हर्रे के टेस्ट मैच खेल रहे हैं। महमूदुल्लाह ने टेस्ट के अचानक संन्यास लेने का फैसला किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सदमे में है। उनके फैसले पर कई क्रिकेटरों ने हैरानगति बताई है। जिम्बाब्वे में विरुद्ध हर्रे के खेला जा रहा टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी मैच होगा। वक्त हो चुका है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपाक क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुमान को लेकर घमासान जारी है। संत कबीर नगर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह बीडीसी सदस्य का शुक्रवार को दोपहर उस समय अपहरण किया गया था जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। काफी हंगामे के बाद कई घंटे के बाद छोड़ा, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। जानकारी का अनुसार महूल क्षेत्र में ठाठर नाव निवासी बीडीसी सदस्य का शुक्रवार दोपहर में नाथनगर महूल मार्ग पर कठिनाइया नदी के पुल से उस समय असलहे एक बल के अपहरण कर लिया गया था जब वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए सरयू नदी के बिढ़न घाट पर जा रहे थे। उसकी सूचना मिलते ही शव को घाट पर लेकर पहुंचे। शव के साथ घनघटा थाने पर लौट गया था। लौट घनघटा उमरिया बाजार के मार्ग पर जमकर अपहत बीडीसी सदस्य को छुटाने की मांग करने लगा था। वैज्ञानिकों का कहना है डेल्टा वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा दे रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राकृतिक संक्रमण और वैक्सीन के इस तहत की एंटीबॉडी बनती है जो अल्फा, बीटा और डेल्टा के साथ वायरस के सबसे पहले रूप से भी बचाने के कारगर है। यह टीका लगवा चुके लोगों को कहा खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने संक्रमण की चपेट में आ चुके 103 लोगों की जांच की तो पता चला डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन वाले लोग अल्फा की चपेट में आए उनकी तुलना में कम समय दल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने 59 लोगों का सैंपल जांच की, उसमें एस्ट्राजेनेका फाइजर टीके की 1 या 2 डोज लग चुकी है। टीम ने पाया कि 1 डोज लेने वाले केवल 10% इम्यूनिटी देखी गई है। डेल्टा व बीटा वेरिएंट के न्यूट्रलाइज करने में सक्षम था। जम्मू संभाग के सांबा में देर रात 3 संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है तीनों संदिग्ध सेना की वर्दी में थे, इनके पास हथियार भी थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया था। बता दें कि रात करीब 1 बजे तलाश इलाके में नागरिकों ने 3 संदिग्धों को देखा था जो कि सेना की वर्दी में थे। देर न करते हुए उसकी सूचना पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा था। इसने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। इसमें पहले गुरुवार रात सांबा जिले में ही जतवार गांव छत्रकाना में हथियारबंद 4 संदिग्ध देखे गए थे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य में विधि आयोग जल्द ही से अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग के ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई को तक जनता भी राय मांगी है। ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। गैर मतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में सरकारी आदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा।
अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। इसके बाद 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत 11 जुलाई 2021 यानी कल से लागू होगी। कोरोना काल में महंगाई को जनता पहले से ही परेशान है। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो चुका है। इसका सीधा असर जनता की जेब में पड़ रहा है। उच्च इनपुट लागत के कारण कंपनी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। कंपनी ने आखिरी दाम दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी। मदर डेयरी ने कहा कि नई कीमतें दूध के सभी प्रकार पर लागू होगी। कंपनी ने बयान में कहा, कंपनी फुल टाइम इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति दबाव का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान जारी है। गोड्डा में पूर्व विधायक बैद्यनाथ दुबे का भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व विधायक कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से साथ तैनात रहने की सलाह दे रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैद्यनाथ दुबे को अपने निजी स्कूल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिप्स दे रहे हैं। उनके टिप्स देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पूर्व विधायक लाठी डंडों के तैनात रहने की सलाह दे रहे। लाठी ना होने पर स्कूल परिसर लेने की सलाह दे रहे। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर लाठी लेकर चलते दिखाई दिए थे। इसके पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी हुई थी। वक्त हो चुका है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी। दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी राजनाथ सिंह को उनके 70वें जन्मदिन पर बधाई दी है। एक उत्कृष्ट सांसद व प्रशासन के रूप में उनकी भूमिका व सराहना की है। प्रधानमंत्री ने उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा, रक्षा मंत्री के शानदार व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता का कोई मुरीद नहीं है। प्रधानमंत्री ने कई सप्ताह में अंतराल के बाद किसी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामना दी है। हालांकि इसी दौरान दिग्गज चूंकि जानी मानी हस्तियों ने जयंती पर उन्हें याद करते हुए उन्होंने ट्वीट कर जरूर कहा था। पीएम मोदी ने शुभकामना पर आभार दिखाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, शुभकामनाओं और अच्छे शब्दों के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। आपके कुशल नेतृत्व में भारत मजबूत होकर उभर रहा है। मेरे दृढ़ विश्वास को आप हमारा देश सकारात्मक बदलाव को मुहाने पर है। मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने सिंह को जन्मदिवस की शुभकामना दी थी। शाह ने अपना ट्वीट कर कहा, रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान को छू रही है। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक दाम पर मिल रहा है। ऐसे में महंगाई को निपटने के लिए लोगों ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिया है। इसी दौरान तमिलनाडु के महोदय में रहने वाले एक कॉलेज के छात्र धनुष कुमार की सौर ऊर्जा चलने वाली साइकिल सुर्खियां में है। मदुरै निवासी छात्र धनुष कुमार ने सोलर पैनल की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई है। इस साइकिल की खास बात यह है, इस पर एक बार चार्ज करने के पर 50 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। बैटरी डिस्चार्ज होने पर भी 20 किलोमीटर तक चल सकेगी। इस साइकिल में 50 किलोमीटर तक का सफ़र करने का खर्च सिर्फ ₹1.50 है। इसे साइकिल और बाइक दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। धनुष कुमार ने बताया, यह साइकिल 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, इसलिए मदुरै जैसे छोटे शहरों के लिए काफ़ी उपयोगी है। साइकिल में एक छोटी बैटरी लगाई गई है जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होती है।
चीन से आने वाले समय में दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए तरह तरह के नापाक मंसूबों को अंजाम देने लगा है। अब अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिसमें बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दरअसल चीन अपने सैनिकों को ज़्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं को जीनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह जानकारी देते हुए सतर्क किया। अमेरिकी सलाहकारों ने कहना है, आने वाले समय में जीनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीन अपनी सेना में ज़्यादातर ताकतवर बना सकता है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी BGI ग्रुप ने अब तक 80 लाख चीनी महिलाओं का डेटा गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किया है। दरअसल यह महिला चीन की समेत दुनिया भर की गर्भवती महिलाओं प्रसव पूर्ण जांच कराने के लिए प्रसिद्ध है। इस जांच में यह पता लगाया गया कि कई भ्रूण में कोई जीन संबंधी दोष तो नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया, इस जांच के बहाने BGI ग्रुप ने बड़ी संख्या में गर्भवतियों को जीन डेटा एकत्र कर लिया है। चोरी किए गए डेटा में महिला उम्र, वजन, लंबाई व जन्म स्थान जानकारी है। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए K न्यूज़। नमस्कार।